हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। +1 की बिज़नेस स्टडीज़ में हम लोगों ने बिज़नेस रिस्क स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेचर और 2 कोजेज़, ह्यूमन कोजेज़ एंड नेचुरल कोजेज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर टच करते ही आई बटन मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अदर 2 कोजेज़ जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखो, 2 कोजेज़, नेचुरल कोजेज़ एंड ह्यूमन कोजेज़ हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक कोजेज़ एंड लास्ट वन इज़ अदर कोजेज़। स्टूडेंट्स देखो, इकोनॉमिक कोजेज़ है। इकोनॉमिक वर्ड हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। दिस इज़ रिलेटेड टू मनी, मनी से रिलेटेड है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक कोजेज़ है, दीज आर रिलेटेड विद द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमारे बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ सकता है। दैट आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कोजेज़। देखो, उसमें कैसा हो सकता है, मार्केट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। फैशन में चेंज आ रहा है जिस वजह से मेरे बिज़नेस को रिस्क फेस करना पड़े। प्राइजेज़ में चेंज हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, मार्केट में मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ गया, या फिर कंज्यूमर्स को जो अदर ट्रेडर है मेरी ही तरह वाला, मेरी तरह का जो ट्रेडर है वो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे रहा है तो मुझे भी देनी पड़ सकती है। तो इसकी वजह से मेरे बिज़नेस के लिए रिस्क अराइज हो जाएगा। तो इकोनॉमिक कोजेज़ मतलब दीज आर रिलेटेड विद द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो मेरे बिज़नेस के लिए रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, रिस्क बन सकते हैं। फैशन चेंज होता है तो इससे हो सकता है कि कंज्यूमर जो पुराना प्रोडक्ट था, जो पहले बिजनेसमैन ने अपने पास रखा हुआ था या प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके रखा था, उसकी सेल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब उसकी सेल कम हो सकती है, जिस वजह से जो सेलर है या प्रोड्यूसर है उसे लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो ये उसके लिए एक रिस्क की सिचुएशन क्रिएट करेगा। देखो, मेरा एक ज्वेलरी का बिज़नेस है, मैं ज्वेलरी रखती हूँ। मैंने जो ज्वेलरी रखी हुई है, थोड़े टाइम के बाद उसका फ़ैशन जो है वो चेंज हो गया। अब फ़ैशन चेंज हुआ तो वो स्टॉक ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा, या फिर अगर मुझे वो सेल निकालनी है उसकी तो मुझे कम प्राइस के ऊपर सेल करना पड़ता है, तो इसकी वजह से मुझे लॉस बियर करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ बिज़नेस रिस्क। तो फ़ैशन के चेंज होने की वजह से भी बिज़नेस को रिस्क बियर करना पड़ सकता है, लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट के अंदर प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, देखो मार्केट के अंदर समटाइम्स क्या होता है, प्राइजेस के अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती है। प्राइस का बढ़ना, प्राइस का कम होना, ये भी हमारे बिज़नेस के लिए रिस्की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। लेट्स फॉर एग्जांपल कि क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट मैंने रखा हुआ था, प्राइस कम था, उसकी अच्छी खासी डिमांड थी, अच्छा सेल हो रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से हो सकता है उसकी डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, तो एक सेलर की सेल भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या है, एक रिस्क बियर करना पड़ सकता है सेलर को। तो फ्लक्चुएशंस जो हैं, प्राइस का बढ़ना और कम होना, ये मेरे सेल को अफेक्ट कर सकता है और बिज़नेस के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्ट ऑफ कंपटीशन। देखो, अब कंपटीशन का भी मेरे बिज़नेस पे कई बार नेगेटिवली अफेक्ट पड़ता है। मेरा कोई कॉम्पिटिटर है मार्केट में, सेम मेरे जैसा प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट सेम सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसने क्या किया, मार्केट में एकदम से प्राइजेज़ को लो कर दिया, कम प्राइस पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब कस्टमर क्या होगा, वो ज़्यादा उससे प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देगा और मेरे प्रोडक्ट की सेल हो सकता है कम हो जाए, तो इससे मेरे प्रॉफिट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे कंपटीशन को ध्यान में रख कर काम करना पड़ेगा। उस कॉम्पिटिटर ने मेरे लिए क्या किया, एक रिस्क की सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो इससे भी मेरे बिज़नेस में मुझे लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं अगर मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं करती हूँ, उस रिस्क को अच्छे तरीके से फेस नहीं करती हूँ या हैंडल नहीं करती हूँ। सिमिलरली प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू कंज्यूमर्स। देखो, अब कह रहा है कि जब एक ट्रेडर कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, तो ये बिज़नेस रिस्क क्रिएट कर सकता है दूसरे ट्रेडर्स के लिए। देखो, एक सेलर है, वो क्या कर रहा है, एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देने लग रहा है, कस्टमर को देना स्टार्ट किया उसने। तो इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देने की वजह से बहुत सारे कस्टमर मेरा प्रोडक्ट छोड़कर उसके प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब इससे मेरे को रिस्क बियर करना पड़ रहा है, मेरी सेल्स क्या हो जाएंगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे मेरे प्रॉफिट पे भी अफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये सारे चेंजेस जो ये किससे रिलेटेड हैं, दीज चेंजेस आर रिलेटेड टू मार्केट।
जिसके वजह से एक बिज़नेस को लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो ये कौन से कॉजेज़ में इंक्लूड होते हैं? दैट अक्कर्स ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट, दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक चेंजेस। चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइजेज, अफेक्ट ऑफ कंपटीशन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू कस्टमर्स। नाउ लास्ट वन इज़ अदर कोजेज़। इसमें 3-4 टाइप के हम कोजेज़ डिस्कस करेंगे, लाइक नेचुरल कोजेज़, टेक्निकल कोजेज़, मैकेनिकल और मैनेजेरियल कोजेज़। देखो हमने एक टाइप के नेचुरल कोजेज़ पहले भी पढ़े थे, दैट वाज रिलेटेड विद नेचर। वो किससे रिलेट थे? नेचर से। लाइक कोई सीज़न में चेंज आ रहा है या फिर कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जियोलॉजिकल, जिससे बिज़नेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और बिज़नेस को रिस्क बियर करना पड़ रहा है। पर ये वाले जो नेचुरल कोजेज़ है, दीज आर नॉट रिलेटेड विद द नेचर, ये नेचर से रिलेट नहीं है। ये जो कोजेज़ हैं ये बेसिकली किससे रिलेट है? गुड्स से और मशीनरीज़ जो हम लोग अपने बिज़नेस में यूज़ करते हैं। कह रहे हैं कई बार क्या होता है कि जो कुछ हम थिंग्स यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर या कुछ मशीनरीज़ जो यूज़ करते हैं उसमें कोई ना कोई नेचुरल डिफेक्ट आ जाता है। तो उस नेचुरल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है हमारे बिज़नेस को रिस्क बियर करना पड़े। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, पेरिशेबल गुड्स होती हैं वो ईज़िली जल्दी से मतलब कम टाइम के अंदर ही ख़राब हो जाती हैं। तो अगर वो सेल नहीं हो रही हैं, अब वो सपोज़ करो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, वो हमने काफ़ी स्टॉक परचेज़ किया हुआ और वो मेरा विद इन 2 और 3 डेज़ सेल नहीं हुआ है, तो वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इससे रिस्क और लॉस बियर करना पड़ सकता है बिजनेसमैन को। सिमिलरली अगर कोई मशीन्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें कोई ख़राबी आ गई है, नेचुरली उसके अंदर कोई ख़राबी आई है, दिस इज़ द वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स। टाइम के साथ साथ जैसे मैं उसे यूज़ कर रही थी उसमें कुछ ख़राबी आ गई, टाइम के साथ साथ देखो हमें पता है कोई भी मशीनरी है या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं और वियर और टीयर होता रहता है, तो उस वजह से हो सकता है हमें उस ख़राबी का पता नहीं चला और हम मशीन को ऑपरेट करते रहे, जिस वजह से हमें रिस्क बियर करना पड़ सकता है, लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो दिस इज़ इंक्लूडेड इन नेचुरल कोजेज़। अदर नेचुरल कोजेज़ हैं ये। सिमिलरली टेक्निकल कोजेज़। अब टेक्निकल कोजेज़ जो हैं ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? कई बार जो मशीनरी मैं यूज़ कर रही हूँ, सपोज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने की मार्केट के अंदर एक नई टेक्निक आ गई है, न्यू टेक्निक। तो देखो अब जो अदर बिजनेसमैन हैं वो उस टेक्निक को परचेज़ कर रहे हैं, मार्केट के अंदर वो मशीनरी ले रहे हैं और उससे उनकी सेल्स पे काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। तो मुझे भी अगर अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, मुझे भी अपनी सेल्स को बढ़ाना है, तो मुझे भी वो परचेज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं करती हूँ, पुरानी मशीन से, आउटडेटेड मशीन से काम करूँगी, तो इससे हो सकता है मेरे बिज़नेस को रिस्क बियर करना पड़े, लॉस बियर करना पड़े और मैं उतना प्रॉफिट ना अर्न कर पाऊँ। तो दिस इज़ इंक्लूडेड इन टेक्निकल चेंजेस, जो किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ अराइवल ऑफ टेक्निकली न्यू मशीन्स। मार्केट में नई मशीन्स के आने से जिन्होंने ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस कर लिया है, बिकॉज ऑफ ये भी क्या है, एक टेक्निकल इशू है, ये हमारे बिज़नेस के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। तो नेक्स्ट इज़ मैकेनिकल। अब देखो मैकेनिकल कोजेज़ जो होते हैं, कई बार क्या होता है, मैकेनिकल मतलब मशीन से रिलेटेड है। जब मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एट दैट टाइम, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो जब हम उस मशीनरी को यूज़ करते हैं तो वो ख़तरनाक टेरिबल रिज़ल्ट्स हमें दे सकता है। लाइक कोई डैमेज हो जाना, कोई ब्लास्ट हो जाना या फिर वर्कर्स को काम करते हुए कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना। तो इससे क्या है, इससे बिज़नेस को रिस्क बियर, लॉस बियर करना पड़ सकता है। इसमें एग्जांपल देखो दिया है कि जो द बर्स्टिंग ऑफ अ बॉयलर वाइल इन ऑपरेशन, जो हम एक मशीन यूज़ करते हैं उसमें बॉयलर होता है, उसको ऑपरेट करते हुए वो बर्स्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, हमारे बिज़नेस के अंदर काफ़ी लॉस हो सकता है। जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको लॉस बियर करना पड़ सकता है, उनके लिए वो रिस्की सिचुएशन है। तो दैट विल क्रिएट द सिचुएशन ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल कोजेज़ है, मशीन में डिफेक्ट होने की वजह से भी बिज़नेस को रिस्क बियर करना पड़ सकता है, लॉस की सिचुएशन सहनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज़ मैनेजेरियल। अब मैनेजेरियल मतलब मैनेजेरियल वर्ड इज़ रिलेटेड टू मैनेजर्स। कई बार क्या होता है कि जो हमारे बिज़नेस के अंदर मैनेजर्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। इट अराइज ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर एफिशिएंट नहीं है तो वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो भी इतने एफिशिएंट नहीं होंगे। अब जिस वजह से हमारे बिज़नेस में अच्छे डिसीज़न नहीं बन पाएंगे, अच्छे डिसीज़न नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग रिज़ल्ट भी अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे।
जिससे कि बिज़नेस को लॉस फेस करना पड़ सकता है, जो कि एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है बिज़नेस के लिए। तो देखो अदर कॉजेज़ में हम लोगों ने नेचुरल कॉजेज़ पढ़े, जो कि गुड्स में या मशीन्स में नेचुरली अराइज होने की वजह से फेस करना पड़ सकता है। टेक्निकल में हमने पढ़ा कि कोई नई मशीनरी के मार्केट में आने से हमें रिस्क बियर करना पड़ सकता है, या फिर मशीनरी को बनाते टाइम कोई लॉस आ जाए। मैकेनिकल कॉजेज़ में पढ़ा, और लास्ट में मैनेजर के गलत डिसीजंस की वजह से भी रिस्क बियर करना पड़ सकता है। तो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन अदर कोजेज़। तो इसके अलावा भी हमने 3 टाइप्स के कोजेज़ पढ़े हैं, नेचुरल कोजेज़, ह्यूमन कोजेज़ एंड इकोनॉमिक कोजेज़। तो यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस रिस्क, इट्स नेचर एंड द कोजेज़। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नेचर की, मीनिंग की एंड अगर अदर कोजेज़ की नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।